Hello students, welcome to all. Welcome in class 7. Today we will learn chapter 1 MS Word. So in this chapter we will learn about an application that name is MS Word and that is a part of MS Office. So Microsoft Word जो है हमारी एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसे हम ज़्यादातर वर्ड ही बोलते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन है जो ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो कि हमें किसने प्रोवाइड किया है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने। और इसका पर्पस है टाइप करना, डॉक्यूमेंट सेव करना, यानी एमएस वर्ड के अलावा और भी वर्ड प्रोसेसर्स अवेलेबल हैं जो कि सेम ही काम के लिए यूज होते हैं, डॉक्यूमेंट्स को टाइप करने के लिए, सेव करने के लिए और उनमें एडिटिंग करने के लिए। तो अगर हम किसी भी वर्ड प्रोसेसर के साथ में काम करें तो इसमें वो सारे हेल्पफुल टूल्स होते हैं जो कि डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में हेल्पफुल होते हैं। अब हम देखेंगे उन स्टेप्स के बारे में जिससे हम अपने किसी भी वर्ड एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। तो वर्ड एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करना होता है, उसके बाद एमएस ऑफिस का पैकेज सर्च करना होता है एंड देन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन को ओपन करना होता है जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन दैट एप्लीकेशन। तो ये एक प्रोसेस है। और दूसरा प्रोसेस ये है कि आप डायरेक्टली सर्च बार में जो सर्च का ऑप्शन होता है उसमें आप डायरेक्टली वर्ड टाइप करके भी इस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। जैसे ही आप अपने एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो सबसे पहला जो इंटरफेस है जो इस स्क्रीनशॉट में आपको दिखाई दे रहा है वही इंटरफेस आपके सामने आता है। इस स्क्रीनशॉट में आप देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पे फाइल टैब दिखाई दे रहा है सबसे यहाँ पे। हालांकि ये विजिबल बहुत अच्छे से नहीं है लेकिन मैं आपको वर्बली बता रही हूँ कि ये यहाँ पे फाइल टैब होता है। फाइल टैब के जस्ट ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार होता है। क्विक एक्सेस टूल बार में वो सारे क्विक ऑप्शंस होते हैं जिनके थ्रू हम जो कमांड्स फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं वो फ्रीक्वेंट कमांड्स हम उन्हें यूज कर पाते हैं। तो क्विक एक्सेस टूल बार से हम वो सारी कमांड्स यूज करते हैं और इस टूल बार में हम अपने लिए यूज होने वाली कमांड को ऐड ऑन भी कर सकते हैं। इसी के पास में यहाँ पे आपको टाइटल बार दिखाई देता है जहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन के टाइटल को देख सकते हो, यानी आप अपनी फाइल को जो भी नाम प्रोवाइड करते हो वो आपको टाइटल बार पे ही दिखाई देता है। इसके बाद जैसे मैंने फाइल टैब की बात करी तो फाइल टैब में आपको लिस्ट ऑफ फाइल कमांड्स मिलेगी, वो जैसे कि न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, ये सारी कमांड्स। और जैसे ही हम किसी टैब पे क्लिक करते हैं तो उस टैब से रिलेटेड ग्रुप्स और कमांड्स जिस एरिया पे दिखाई देती हैं इस एरिया को हम लोग बोलते हैं रिबन। और इस रिबन पे सेक्शन वाइज ग्रुप्स डिवाइडेड होते हैं और ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट कमांड्स रखी होती हैं। सबसे नीचे जो आपको दिखाई देता है ग्रे कलर का बार, इस बार को हम बोलते हैं स्टेटस बार, जिसपे आपके पेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिखाई देती है। जैसे आपके पेज पर कितनी लाइंस हैं, आप कौन से पेज पे काम कर रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको स्टेटस बार पे दिखाई देती है। इसके बाद में स्टेटस बार पे ही आपको जूम कंट्रोल्स दिखाई देते हैं। आप अपने पेज को जूम स्लाइडर से एडजस्ट करके उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हैं, यानी कि जूम इन और जूम आउट कर सकते हो ताकि आप अपने पेज को एनलार्ज वे में या फिर श्रिंक वे में देख पाए। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। क्योंकि हम वर्ड एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, तो जो हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देते हैं तो हर डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट लिखा होता है, जो टेक्स्ट हम यूज करते हैं उस टेक्स्ट को हम फॉर्मेट करते हैं, उसी को हम कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग जो है आप किस तरीके से करते हैं वो हम करने वाले हैं। जैसे कि आप एक नया डॉक्यूमेंट खोलेंगे वर्ड प्रोसेसर में, उसमें कुछ टाइप करेंगे, जैसे इस यहाँ पे स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है, तो आप देखेंगे कि कुछ वर्ड्स जो हैं इस पैराग्राफ में वो बोल्ड में हैं, कुछ इटैलिक्स में हैं, कुछ अंडरलाइंड हैं। तो उस सब के लिए आपको क्या करना होगा, आप अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसको भी आप बोल्ड करना चाहते हैं या जिसको आप अंडरलाइन करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करेंगे। होम टैब के अंदर आपको फॉन्ट ग्रुप नाम का एक ग्रुप मिलेगा जिसके अंदर आपको ये 3 कमांड्स मिलेंगी, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। बोल्ड से आप किसी भी टेक्स्ट को थोड़ा थिक बना सकते हो, बोल्ड पे क्लिक करके। जिस भी टेक्स्ट को आपको थिक बनाना है या थोड़ा सा बोल्ड शो करना है, बोल्डली शो करना है, तो उस टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना होगा और जस्ट क्लिक ऑन बोल्ड कमांड। और इसी तरीके से अगर हमें कोई टेक्स्ट इटैलिक वे में दिखाना है, थोड़ा सा स्लैंटिंग वे में दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, जो सेकंड मोस्ट कमांड है, जो सेकंड वन कमांड है, दैट इज आई इज यूज्ड फॉर इटैलिक, तो उस पर हम क्लिक कर देंगे। और अगर हमें किसी भी टेक्स्ट के ऊपर अंडरलाइन शो करना है तो उसके लिए हम यू वाले साइन पे क्लिक कर देंगे। तो ये तीनों कमांड्स को हम इस तरीके से यूज करते हैं। तीनों कमांड आपको होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप में मिलेंगी। तो इसके बाद में आगे की जो कमांड है दैट इज स्ट्राइक थ्रू। ये सारी कमांड जितनी भी हम स्टडी कर रहे हैं सब आपको होम टैब के अंदर ही मिलेंगी। होम टैब में आपको ये सारी कमांड्स
फॉन्ट ग्रुप के अंदर मिल जाएंगी। अब जैसे स्ट्राइक थ्रू की हम बात करते हैं, तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दिखा भी रखा है, दिस ऑप्शन ड्रॉज अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन द मिडिल ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि किसी भी टेक्स्ट के ऊपर अगर आप एक लाइन दिखाना चाहते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए हम लोग स्ट्राइक थ्रू कमांड का यूज करते हैं। इसके बाद सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, ये कमांड तब यूज करते हैं जब हमें किसी भी टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा बिलो शिफ्ट करना होता है, थोड़ा नीचे शिफ्ट करना होता है, तो हम सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं। और अगर अपर में शिफ्ट करना होता है तो हम सुपरस्क्रिप्ट यूज करते हैं। जैसे कि हमें मैथ्स में बहुत जगह पे एक्स स्क्वायर लिखना होता है, तो एक्स स्क्वायर लिखना है तो हम क्या करेंगे, या एक्स की पावर 2 लिखना है तो हम क्या करेंगे, 2 को सिलेक्ट करके अपने कर्सर से और सबस्क्रिप्ट कमांड पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा जो 2 है वो नॉर्मल टेक्स्ट की बजाय थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें बेस में चाहिए, एक्स बेस में 2, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया हुआ है, इसमें अगर हमें इस तरीके से चाहिए तो हम 2 को सिलेक्ट करके बजाय सुपरस्क्रिप्ट करने के सबस्क्रिप्ट कमांड पे क्लिक कर देंगे, तो वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा नॉर्मल टेक्स्ट से, टेक्स्ट लाइन की नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम इस तरीके से हम सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट को यूज करते हैं। अब चेंज केस यूज करते हैं। चेंज केस जो है हमारा, वो क्या करता है, आपके किसी भी टेक्स्ट के केस को चेंज कर देता है। यानी कि अगर आप चाहते हो कि आप अपने टेक्स्ट को नॉर्मली ना लिखकर, जैसे नॉर्मली हम सेंटेंस केस में लिखते हैं जिसमें फर्स्ट जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है और बाकी सारे लेटर्स जो होते हैं वो सब स्मॉल में होते हैं पूरे सेंटेंस के अंदर। लेकिन अगर हम चेंज केस में मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास में होते हैं, जिससे हम अपने टेक्स्ट का, अपने सेंटेंस का केस अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप अपर केस में शिफ्ट कर दोगे तो आपके जितने भी सेंटेंस के अंदर लेटर्स हैं वो सब कैपिटल हो जाएंगे। अगर आप लोअर केस की जगह, आप अपर केस की जगह लोअर केस सेलेक्ट कर लेते हो, चेंज केस के अंदर ही सेकेंड ऑप्शन होता है, अगला ऑप्शन होता है आपका लोअर केस, तो उससे क्या होगा, आपकी जो टेक्स्ट है, आपका जो टेक्स्ट है वो लोअर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सारे जितने भी सेंटेंस के अंदर लेटर्स हैं वो सब स्मॉल में शिफ्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से आपका जो है सेंटेंस केस, जो कि आप ऑलरेडी देखते हैं कि हर एक लाइन में सेंटेंस केस ही होता है बाय डिफॉल्ट, जिसमें फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल में होता है और बाकी सब स्मॉल में होते हैं। इसके अलावा आपका होता है टॉगल केस। टॉगल केस से आप क्या करते हैं कि जैसे अगर कोई भी टेक्स्ट जो है वो स्मॉल में लिखा हुआ है तो वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है, और कैपिटल में अगर कोई लिखा हुआ है टेक्स्ट तो वो स्मॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम ये सारे केसेस को सिलेक्ट कर सकते हैं बाय चेंज केस ऑप्शन। नेक्स्ट इज चेंजिंग फॉन्ट साइज। अगर आप अपने फॉन्ट को एनलार्ज करना चाहते हो या श्रिंक करना चाहते हो, उसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हो, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फॉन्ट साइज। और फॉन्ट साइज का ऑप्शन जो है, जैसे कि स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है, आपको फॉन्ट ग्रुप में ही मिलता है। और मैंने फॉन्ट ग्रुप में ही बताया था आपको कि होम टैब में आपको फॉन्ट ग्रुप मिलता है। होम टैब में ही फॉन्ट ग्रुप के अंदर आपको ये सारी कमांड्स जो है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, चेंज केस, और यहीं पर ऊपर आपको फॉन्ट साइज मिल जाता है। तो इस तरीके से हम सारी जितने भी ऑप्शंस अभी हमने पढ़े थे वो सारे ऑप्शंस हमें इसी ग्रुप के अंदर मिल रहे हैं। तो यहाँ से हम जितना भी नंबर बढ़ाते चले जाएंगे फॉन्ट साइज में, उतना ही हमारा टेक्स्ट जो है वो एनलार्ज होता चला जाएगा, और जितना नंबर कम करते चले जाएंगे उतना ही कम छोटा होता चला जाएगा आपका फॉन्ट। इसके बराबर में जो ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट का ऑप्शन है, ग्रो फॉन्ट ऑप्शन से आप क्या करते हैं कि अगर आपको अपने टेक्स्ट को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप एनलार्ज करना है या बड़ा करना है, तो हम उसके लिए यहाँ से भी उसको एनलार्ज कर सकते हैं ग्रो फॉन्ट से। और अगर आपको 1 बाय 1 यानी स्टेप बाय स्टेप स्मॉल करना है तो आप श्रिंक फॉन्ट यानी इस ऑप्शन से भी इसको श्रिंक कर सकते हैं। इसके बाद फॉन्ट कलर जो है वो आपको ये मिल जाता है, यहाँ पे ए वाला साइन और उसके नीचे कलर का एक बार दिखाई दे रहा है। तो ये क्या करता है, इससे हम लोग अपने टेक्स्ट को, जो कि बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर में होता है, उसे हम चेंज करके रेड, ग्रीन, ब्लू कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद टेक्स्ट अलाइनमेंट जो ऑप्शन होता है वो आपको क्या करता है, आपके टेक्स्ट को अलाइंड करने का काम करता है। अलाइंड मतलब अगर आप जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देख रहे हो कि बाय डिफॉल्ट जो हमारा टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट साइड अलाइंड होता है, यानी लेफ्ट साइड में प्लेस्ड होता है। तो अगर आप उसको सेंटर्ड में प्लेस करना चाहते हो तो उसके लिए अलाइनमेंट ऑप्शन होता है सेंटर्ड अलाइन। इसी तरीके से अगर आप उसको राइट साइड में शिफ्ट करना चाहते हो तो उसके लिए ऑप्शन होता है राइट अलाइन। अगर आप उसको जस्टिफाई करना चाहते हो तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है जस्टिफाइड। इससे सारा टेक्स्ट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये जो हमारे 4 ऑप्शंस हैं ये हमारे टेक्स्ट को शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट, राइट और सेंटर और जस्टिफाइड फॉर्म में। इसके बाद बुलेटेड लिस्ट है।
बुलेटेड लिस्ट से क्या होता है, जब भी हम किसी चीज़ की लिस्ट बना रहे होते हैं तो हम उन ऑप्शंस को बुलेट्स फॉर्म में या 1 2 3 फॉर्म में रखते हैं ताकि हमारी लिस्ट जो है वो प्रॉपरली सेग्रीगेटेड दिखाई दे। तो बुलेटेड लिस्ट हमारे पास में 2 वर्ड प्रोवाइड करता है जिससे हम अपने टेक्स्ट को बुलेटेड फॉर्म में दे सकें या नंबर्ड फॉर्म में दे सकें। तो जो बुलेटेड वाली होती है उसमें सिंबल्स यूज होते हैं लिस्ट को सेग्रीगेट करने के लिए, जैसे हैश का साइन, जैसे स्टार का साइन, जैसे डॉट का साइन, इस तरीके से वो सब बुलेटेड लिस्ट में आता है। और दूसरा होता है नंबर्ड लिस्ट जिसमें 1 2 3 ABC ये सब आता है। तो इस तरीके से हम अपने टेक्स्ट को नंबर्ड लिस्ट या बुलेटेड लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल में यहाँ पे आपको बुलेटेड लिस्ट यूज करके बताया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें आपको नंबर्ड लिस्ट यूज करके बताया जिसमें 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है। अगर आपको 1 2 3 4 करके नहीं दिखाना अपने टेक्स्ट को और इस तरीके से दिखाना है तो आप बुलेटेड लिस्ट यूज करेंगे। और ये दोनों के एग्जाम्पल्स हैं, यानी आप बुलेटेड लिस्ट भी यूज करें साथ साथ आप नंबर्ड लिस्ट भी यूज करें जिसमें ABC भी दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो हमारा प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स है। प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को अगर प्रिंट करना चाहते हो तो उसके लिए कौन से ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना होगा। पहली बात, प्रिंट ऑप्शन जो आपको मिलता है वो फाइल टैब के अंदर मिलता है, तो वहां से आप इसको जाके ओपन कर सकते हैं, या फिर आप इसके लिए शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, दैट इज Ctrl+P। कंट्रोल के साथ अगर आप P कमांड प्रेस करेंगे, P लेटर प्रेस करेंगे तो ये मेन्यू आपके लिए ओपन हो जाएगा। और अगर आप फाइल में जाके प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो भी ओपन हो जाएगा। तो जब भी आप प्रिंट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपको जो आपका विंडो है वो 3 पेन्स में डिवाइडेड मिलता है। पहले में आपको कमांड्स दिखाई देती हैं, दूसरे में आपको प्रिंट कमांड से रिलेटेड ऑप्शंस दिखाई देते हैं, और थर्ड पेन में आपको प्रीव्यू दिखाई देता है जिसमें आपको प्रिंट निकलने के बाद कैसा दिखाई देगा या सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद प्रिंट कैसा होने से पहले पेज कैसा दिखाई दे रहा है वो चीज़ आप यहाँ पर पहले चेकआउट कर सकते हैं। तो प्रिंटिंग ऑप्शंस में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिससे आप अपने पेज के लेआउट को सेट कर सकते हैं, आप अपनी पेज की सेटिंग चेक कर सकते हैं, आपको कितनी कॉपी निकालनी है वो चेक कर सकते हैं, आपको प्रिंट कितने पेजेस का प्रिंट देना है वो चेक कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस हम प्रिंटिंग ऑप्शन के अंदर जाके चेक कर सकते हैं। जब हम यहाँ पे पहला ही ऑप्शन देखते हैं प्रिंट वाला, तो इससे हम प्रिंट दे देते हैं। अगर हमें एक पेज के बहुत सारे प्रिंट निकालने होते हैं तो हम कॉपीज में जाके उसकी मल्टीपल कॉपीज सेलेक्ट कर लेते हैं, उतना नंबर यहाँ पे डाल देते हैं तो कॉपीज उतनी सेलेक्ट हो जाती हैं। तो इस तरीके से हम अपने प्रिंटिंग ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये हमारा इस चैप्टर में इस चीज़ को बताया हुआ है, आप इसको ध्यान से पढ़ें। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।